अब देखिए आप, प्रयोग, रचना एवं अन्य आधार पर क्रिया भेद। क्रिया के भेद में हम दूसरा जो भाग है वो पढ़ रहे हैं, भेद पढ़ रहे हैं, प्रयोग, रचना एवं अन्य आधार पर क्रिया भेद। इसमें पहला भेद है संयुक्त क्रिया। सबसे पहले संयुक्त क्रिया की परिभाषा हम जानते हैं। संयुक्त क्रिया दो या दो से अधिक धातुओं के योग से बनने वाली क्रियाएं संयुक्त क्रियाएं कहलाती हैं। धातु जाना, आना, चलना, पढ़ना, बैठना, खाना, पीना, धोना, लड़ना, हंसना, खेलना, बोलना, ये सारी आपके धातु हैं। जैसे उसे बच्चा खेलता दिखाई दिया। अब देखिए यहाँ पे परिभाषा के अनुसार दो या दो से अधिक, या तो दो होगी, यहाँ पे दो से अधिक धातुओं के योग से, दो या दो से अधिक भी हो सकती है। धातु किसके बारे में कह रहा है? धातुओं के योग से बनने वाली क्रियाएं संयुक्त क्रियाएं कहलाती हैं। तो यहाँ देखिए, एक तो इसमें हो गया आपके दिखाई और दिया। वह सवेरे दौड़ लिया करता है। यहाँ पे भी दो या दो से अधिक होगी, देखो दो हो गई, करता और लिया। वह नाश्ता कर चुके हैं, करना और चूकना, दो हो गया। तो परिभाषा है संयुक्त क्रिया की, दो या दो से अधिक धातुओं के योग से बनने वाली क्रियाएं संयुक्त क्रियाएं कहलाती है। एक से अधिक क्रिया के पदों के योग से ये बनी क्रियाएं हैं, इसलिए इसको संयुक्त क्रिया कहते हैं। अब है संयुक्त क्रिया के प्रकार। संयुक्त क्रिया के आपके चार प्रकार हैं। पहला है मुख्य क्रिया, दूसरा है सहायक क्रिया, तीसरा है संयोजी क्रिया और चौथा है रंजक क्रिया। नंबर 1 है संयुक्त क्रिया के प्रकार में मुख्य क्रिया। देखिए इसमें मुख्य क्रिया में संयुक्त क्रिया में एक क्रिया मुख्य क्रिया होती है। यहाँ पे मैंने ये तीर का निशान करके इसमें जो मुख्य बात है वो मैंने यहाँ पे लिख दी। मुख्य क्रिया का मतलब क्या होता है वो तीर का निशान करके यहाँ पे मैंने लिखा है। मुख्य क्रिया का मतलब होता है संयुक्त क्रिया में एक क्रिया मुख्य होती है। जैसे वह पढ़ लिया करता है, आपके हैं सेंटेंस, वह पढ़ लिया करता है। ये कर्ता अथवा कर्म के व्यवहार पर दृष्टि रखती है। कर्ता क्या काम कर रहा है अथवा कर्म का क्या व्यवहार है, इसके ऊपर ये नजर रखती है, दृष्टि रखती है। जैसे इसमें आपका पढ़, वह पढ़ लिया करता है, तो इसमें पढ़ आपके मुख्य क्रिया हो गई, गोला क्रिया में जो मुख्य क्रिया है। दूसरी है सहायक क्रिया, काल का बोध कराने वाली क्रिया, यानी तीर का निशान किया मैंने। अब सहायक क्रिया की मुख्य परिभाषा क्या है ये ध्यान रखनी है, यानी काल का बोध कराने वाली क्रिया, जो काल का बोध कराती है। समय, काल का मतलब होता है समय, वर्तमान काल, भूतकाल या भविष्य काल, कुछ भी काल है, काल का बोध कराने वाली, समय का बोध कराने वाली।
जैसे उदाहरण है, देखो इसी मुख्य क्रिया वाले उदाहरण को मैंने वह पढ़ लिया करता है, इसी को यहाँ पे काम में लिया है ताकि आपके ज़्यादा आराम से समझ में आए, अच्छी तरीके से समझ में आए। वह पढ़ लिया करता है, इसी उदाहरण को यहाँ पे लिया है, देखो सहायक क्रिया में वह पढ़ लिया करता है। अब यहाँ पे देखिए, जो मुख्य क्रिया में जब हमने इसी उदाहरण को काम में लिया था, तब इसमें पढ़ है जो वो मुख्य क्रिया है परिभाषा के अनुसार, जैसे अभी आपको समझाया। और सहायक क्रिया में यही उदाहरण है, इसमें जो है वह पढ़ लिया करता है, एक के ऊपर मैंने गोला किया है, गोला करके नीचे तीर का निशान किया है और उसके नीचे मैंने लिखा है सहायक क्रिया यहाँ पे। यानी इसमें वह पढ़ लिया करता है, इसमें आपके है सहायक क्रिया है, इसी उदाहरण को वापस वहां पे लिया है। तो इसमें मुख्य क्रिया में इस उदाहरण में हो गया पढ़ मुख्य क्रिया परिभाषा के अनुसार, मुख्य क्रिया की जो परिभाषा है उसके अनुसार ये पढ़ हो गया इसमें। और सहायक क्रिया में इसी उदाहरण को लिया तो इसमें परिभाषा है काल का बोध कराने वाली क्रिया। तो काल का बोध कराने वाली क्रिया हो गई यहाँ पे है, तो यहाँ पे सहायक क्रिया है, इस सेंटेंस में है, यहाँ पे मैंने गोला किया है। तीसरा है हमारे संयुक्त क्रिया का प्रकार संयोजित क्रिया। संयोजित क्रिया की सबसे पहले यहाँ तीर का निशान करके है, मुख्य जो परिभाषा है वो आपको समझाइए यहाँ पे ब्लैक बोर्ड पे। मुख्य क्रिया के पक्ष में वृत्ति तथा वाच्य की सूचना देती है। मुख्य क्रिया के पक्ष में जो मेन वर्ब है उसके पक्ष में वृत्ति तथा वाच्य, ये आपके व्याकरण में वाच्य जैसे कृतिवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य और वृत्ति भी होती है ना, 5 प्रकार की। तो वृत्ति और वाच्य जो 3 प्रकार के कृतिवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, इसकी जो सूचना देती है वो आपके संयोजी क्रिया कहलाती है। जैसे उदाहरण लिया है, मैं पढ़ना चाहता हूँ, मैं पढ़ना चाहता हूँ, नीचे मैंने कोष्टक में लिखा है इच्छा द्योतक। यानी यहाँ पे मुख्य क्रिया के पक्ष में वो क्या करना चाह रहा है, पढ़ना चाह रहा है। तो यहाँ पे मैं है जो इसकी इच्छा का परिणाम है, इच्छा द्योतक है। इच्छा द्योतक का मतलब इच्छा को जताने वाला, बताने वाला, द्योतक का मतलब। तो यहाँ पे मैं जो वर्ड है वो इच्छा को बता रहा है कि मैं पढ़ना चाहता हूँ, तो मैं इसमें क्या हो गया आपके संयोजी क्रिया हो गई। मैं पढ़ना चाहता हूँ तो आपको वो पढ़ना चाह रहा है, लेकिन मैं शब्द इसमें इच्छा का द्योतक हो गया और संयोजी क्रिया हो गई आपका पढ़ना और चाहना, चाहना ये हो गई। अब देखिए, पढ़ना चाहता हूं इसमें आपके इच्छा द्योतक हो गया, मैं नहीं हुआ है, पढ़ना चाहता, मैं तो इच्छा का द्योतक हो गया, पढ़ना चाहता। ध्यान रखिए, वापस बता देता हूं, मैं नहीं है, मैं तो यहाँ इच्छा का द्योतक है, इच्छा को जताने वाला है। पढ़ना चाहता हूं, पढ़ना चाहता इसमें आपके संयोजी क्रिया हो गई, ये ध्यान देना वापस। संयोजी क्रिया क्या है, पढ़ना चाहता। अब देखिए इसी प्रकार के और उदाहरण, जैसे मैं बता दूं आपको इसी संयोजी क्रिया का, मैं अब पढ़ नहीं सकूंगा, या फिर अब मैं पढ़ नहीं सकूंगा, अब मैं पढ़ नहीं सकूंगा। इसका उदाहरण देखिए, अब मैं पढ़ नहीं सकूंगा। अब देखिए यहाँ पे, अब मैं पढ़ नहीं सकूंगा,
यहाँ पे आपके जो सकूंगा है ये आपके संयोजी क्रिया हुई। वो पढ़ने में असमर्थता जता रहा है, ये असमर्थता द्योतक हो गया। पढ़ने में क्या है वो असमर्थता द्योतक यानी बताने वाला, असमर्थता को जताने वाला कि मैं अब नहीं पढ़ सकूंगा, तो असमर्थता जाहिर कर रहा है। तो ये भी आपके संयोजी क्रिया का ही उदाहरण हो गया। और जैसे मैं आपको बता रहा हूं उसे पढ़ने दो, तो उसे पढ़ने दो में जो पढ़ने दो यह वर्ड है जो ये अनुज्ञा, ये भी आपके असमर्थता का द्योतक हो गया, अनुज्ञा का द्योतक हो गया, संयोजी क्रिया का उदाहरण हो गया। पुस्तक पढ़ी जा रही है, यहाँ पे आपके पढ़ी जा रही ये आपके कर्मवाच्य हो गया, क्योंकि यहाँ पे बताया परिभाषा में या तो वृत्ति तथा वाच्य की सूचना देता है। तो वहां पे मैं पढ़ना चाहता हूँ या पढ़ना चाहता हूँ ये इच्छा द्योतक हो गया। अब मैं पढ़ नहीं सकूंगा या असमर्थता द्योतक हो गया सकूंगा शब्द। और पुस्तक पढ़ी जा रही है, यहाँ पे पढ़ी जा रही ये हो गया आपके कर्मवाच्य, क्योंकि परिभाषा में है आपके कि मुख्य क्रिया के पक्ष में या तो वृत्ति या फिर वाच्य, तो वाच्य का भी उदाहरण आ गया आपके कर्मवाच्य। तो ये सारे जो उदाहरण बताए गए ये आपके संयोजी क्रिया के उदाहरण हैं। संयुक्त क्रिया का जो चौथा प्रकार होता है वो है रंजक क्रियाएं। अब देखिए रंजक का मतलब होता है विशेषता, रंग भर देना। रंजक शब्द का अर्थ होता है रंग भर देना, विशेषता प्रकट कर देना। देखिए मुख्य क्रिया के अर्थ में, रंजक क्रिया का मतलब मुख्य क्रिया के अर्थ में नई विशेषता प्रकट करता है या नई विशेषता उत्पन्न करता है, उसे क्या कहते हैं रंजक क्रिया कहते हैं। जैसे जाना, मुख्य क्रिया क्या है जाना, और मुख्य क्रिया का जो अर्थ है उसमें नई विशेषता आ जाती है, नई विशेषता प्रकट हो जाती है। जैसे इसके आगे लगा दिया जाना के आगे छा, छा जाना, जाना के आगे लगा दिया उठ, उठ जाना, जाना के आगे खा लगा दिया खा जाना। जैसे आना क्रिया है, मुख्य क्रिया आना, उसके आगे लगा दे चढ़ आना, आना मुख्य क्रिया के आगे बढ़ लगा दे बढ़ आना, आना क्रिया के आगे कर लगा दे कर आना। जैसे पढ़ना, मुख्य क्रिया पढ़ना है, उसके आगे टूट लगा दे टूट पढ़ना, पढ़ना के आगे फूट लगा दे, मुख्य क्रिया पढ़ना है, उसके आगे फूट लगा दे फूट पढ़ना। उबल पढ़ना, जैसे मुख्य क्रिया बैठना है, उसके आगे चढ़ लगा दे चढ़ बैठना कर बैठना। ये आपके सारे उदाहरण रंजक क्रिया के उदाहरण हैं। तो इस प्रकार हमने प्रयोग, रचना एवं अन्य आधार पर क्रिया के भेद के बारे में जानकारी प्राप्त की। इसमें जो पहला है संयुक्त क्रिया, संयुक्त क्रिया की जो सारी परिभाषा है या फिर संयुक्त क्रिया के जो 4 प्रकार है उसके बारे में हमने विस्तृत रूप से जानकारी प्राप्त की। धन्यवाद।